इतना नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला उन लोगों पर भी बोला जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने को वालों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो निर्दोष होंगे उनके साथ किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार ना हो, इसका खास ख्याल कानून यहां पर रखेगा। जरा सुनिए। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। और जतिन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जिस तरीके से एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं, साफ तौर पर वो इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि कैसे मंदिर वहां पर था और साथ ही मूर्तियां जो मिल रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अब कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं और ये जो सबूत मिले हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये सनातन की जीत है। आज बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक बात बोली। संभल का जो इतिहास है उसको रिवाइव करना है और वो सबूत के तौर पर अब संभल की धरती से निकल रहा है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस कुएं से, जिसको प्राचीन कुआं बोला जा रहा है, यहाँ से 3 मूर्तियां निकली जिसको प्रशासन ने अब अपने कब्जे में लिया और जाहिर तौर पर उसकी जांच कराई जाएगी। आप इस चीज को देखेंगे, कुएं को पूरे तरीके से बाज बलियों से एडमिनिस्ट्रेशन ने कवर कर दिया है। अब कोई भी उसके आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे ही मूर्तियां निकलनी शुरू, उसके बाद लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। कुआं पूजन के तौर पर आप देखेंगे धूप बत्ती फूल माला चढ़ाना, जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं वो उसके बाद यहाँ पर कुआं पूजन भी कर रहे हैं और इसकी तस्वीर हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं। लेकिन अभी सवाल संभल की संस्कृति को रिवाइव करने का है। यही कारण है कि सिर्फ प्राचीन मंदिर की खोज कर लेना, उसको एक तरीके से उसके कपाट आम जनता के लिए खोल देना, तो भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल 19 कूपों का है। डीएम लगातार संभल इस बात को बोल रहे हैं कि 19 के 19 कूपों को वो ढूंढेंगे, उसको रिवाइव करवाएंगे, उसको चालू स्थिति में लाएंगे। और यही रीजन था कि इसी मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर जो मस्जिद है उसके बाहर जो कुआं था उसको भी खुदाई करने का काम आज शाम को शुरू किया गया। कुछ काम उसमें तकरीबन 6-7 इंच तक जो खुदाई है उसमें भी की गई और कल फिर से उसको रिवाइव करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो पुराने मैप्स हैं, वहां पर कितने कुएं उनको जमीन पे नजर आ रहे हैं, उनकी स्थिति अभी किस तरीके की है, हर चीज को परखा जा रहा है और उसके बाद उसको रिवाइव करने की कवायद बहुत तेजी से शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अभी तक इस पूरे मामले में यह है कि जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उस गिरफ्तारियों को लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास तमाम सबूत है। लेकिन तस्वीरें आप यहां पर लगातार देखेंगे, शाम का समय हो रहा है, लोग अब धीरे धीरे करके फिर से जुटना शुरू होंगे क्योंकि शाम की आरती होती है। कल भी हमने आपको शाम की तस्वीरें दिखाई थी कि आरती यहां पर हुई, भजन कीर्तन यहां पर जो है वो किया गया। लेकिन प्राचीन मंदिर के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। अब जब मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है तो लोग अब यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों से ही बात करने की
कोशिश करते हैं। आपने दर्शन किए अंदर, जी हाँ, बहुत बढ़िया कैसा दर्शन। अनुभव रहा? बस एक आध्यात्मिक अनुभव था, बहुत साल बाद इतना चमत्कारिक मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। 42 साल की उम्र में हम संभल में रहते हैं, हमें यही नहीं पता है मंदिर है। आप गुजरे हैं इस गली से इससे पहले? नहीं, मैं आज तक इस गली से कभी नहीं गया। लेकिन आज प्राचीन मंदिर निकला है यहाँ पे। बस आत्मा तृप्त हो गई भगवान के दर्शन करके अपने। तो लोग जो है वो इस तरीके से दर्शन कर रहे हैं और आगे चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है। लोग जो दर्शन करने निकल रहे हैं, आत्मा तृप्त होने की जो बात है वो साफ तौर पर कर रहे हैं। कपाट की आपको एक तरीके से तस्वीरें दिखा दे। भीड़ लगातार सुबह से जस की तस बनी हुई है, एक के बाद एक लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि सोमवार का दिन था, लोग जल चढ़ाने यहाँ पर पहुंचते हैं। कुछ और दर्शन किया आप लोगों ने अंदर? जी दर्शन किया। कैसा अनुभव रहा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ठिलुपरा गाँव अपना। कितनी दूर यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर। पता था प्राचीन मंदिर है संभल में? नहीं जी, अभी पता लगा हमें तो। अकेले आए हैं परिवार के हम साथ? अकेले आए हैं फिलहाल तो। आपने दर्शन किया अंदर? जी दर्शन किए। कैसा अनुभव रहा? नहीं, ये तो भगवान का घर है, यहाँ तो अच्छे लगता है दर्शन करने पता का। था इस मंदिर के बारे में? नहीं, पहले नहीं पता था। कभी गुजरे हैं इस गली से? कभी कुछ नहीं, इधर भी एहसास हुआ? नहीं आना हुआ इधर। लोगों को पता नहीं था। सर, आपकी उम्र ठीक ठाक है, कभी पता था प्राचीन मंदिर है यहाँ पर? हाँ पता है, हम आते 10 बार आए थे, बहुत बार आए यहाँ पे हम। कब आए थे आखिरी बार? ये तो हमें इतना ध्यान नहीं, हम बहुत बार आए। 78 से पहले आए, 78 दंगे से पहले। कितना पहले और अब में क्या फर्क आपको नजर आया? मंदिर में, मंदिर तो एज इट इज ये खड़ा है अभी यहाँ पे ऐसा ही, लेकिन ये दब गया बस जब यहाँ सब लोग पलायन कर गए तो। 78 के बाद फिर किसी ने मुड़कर क्यों ना नहीं फिर नहीं दिया, बस डर लगता होगा आगे। मैं तो रहता हूँ दूर दे रहा यहाँ से। जी जी बिल्कुल जतिन, तो यहाँ पर अब भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें तमाम आपको दिखा रहे हैं।